And so far, I have given 14 attempts of SSB, and that was my 15th attempt in which I got recommended. And it was my second army conference. Okay. So, and then out of 15 attempts, 10 were screen outs. ठीक है, मैं बताता हूँ. So that was my second attempt for SSB in 2021. ठीक है. And there it was I think during COVID. ठीक है. So the only reporting were of 11 candidates at that time in Naval Selection Board, Vishakhapatnam. So what happened? Although I did my best, है ना, except I was not able to contribute in GD, or you can say I wasn't even able to speak at least once in the GD. So I got screened out from 11 candidates, है ना. बोलता सर 12th के बाद कोई एग्जाम दिया नहीं है मैंने. वो बोलता अच्छा ग्रेजुएशन के बाद. बोलता सर ग्रेजुएशन के बाद CDS दिया है 3 बार, वो फेल हो गया. 5 बार FPET दिया है, वो भी फेल हो गया. ठीक है. बट सर कोस्ट गार्ड आई क्लियर्ड इट इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट सर. ठीक है. वो बोलता ओके. तो देन ही आस्क्ड मी व्हाट वाज द रिजल्ट. देन सर आई गॉट स्क्रीन आउट फ्रॉम देयर. तो उसकी होप्स थी वो दोबारा से लो होगी. एक ही तो एग्जाम क्लियर हुआ था. एक ही तो एग्जाम क्लियर हुआ था, वहां भी ये स्क्रीन आउट हो गया. फिर उसकी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो क्या हुआ, मेरे को वेट करा रहे हैं. ठीक है. मेरे को होगी 2 से 3 मिनट. मेरे को लगा कि शायद कोई कॉफी वॉफी या ऐसे टी ब्रेक चल रहा होगा. फिर उसके बाद 5 मिनट होगी. ठीक है. फिर एक थोड़ी सी होप बढ़ने लगी, एक स्माइल आने लगी. ठीक है कि अच्छा यार इस लगने बार लग लगता रहा है। है शायद कुछ होगा, इस बार लग रहा है कि कुछ होगा. फिर वो 5 से 7 मिनट हो गया ना. फिर ऐसे मतलब अराउंड 7-8 मिनट के अराउंड डिस्कशन चला था मेरे को बुलाने से पहले. ठीक है. एंड देन मैं खुश हो रहा था कि मेरे को लग रहा था शायद आज कुछ होगा यार. एटलीस्ट आज से पहले किसी ने मेरे को कंसिडर भी नहीं किया कि हाँ इसके बारे में सोचते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, शायद हो जाए ये. तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान अक्षित पांघाल। तो ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ कई एसएसबी दे चुका है। और ही गॉट recommended फॉर टीजीसी एंट्री। अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट एबल टू मेक इट टू आईएमए, बट नाउ ही इज जॉइनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। तो स्वागत है भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू. एंड काफी अच्छा लग कॉन्ग्रेचुलेशन रहा है. भाई। थैंक यू. काफी अच्छा लग रहा है, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आके दोबारा यहीं से ही काफी कुछ सीखा है. अरे भाई यार, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। हम लोग एक ही साथ एक ही एसएसबी में थे। जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे वो भी हम एसएसबी में मिले थे, और लास्ट टाइम जब तू रेकमेंड हुआ था तब भी हम दोनों साथ में ही थे। तो बड़ा अच्छा लगा था नहीं, जब तू है। लास्ट टाइम वो था जब हमने मोमोज खाए थे राजीव चौक पे. एसएसबी की बात कर रहा हूँ, हाँ वो तो है। हाँ अभी हाँ. ट्रीट पेंडिंग है भाई। मोमोज से नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। राइट. तो यार वैसे अब बढ़िया है, ठीक ठाक है, जेएल आ चुका है, खुश है। बिल्कुल. भाई बिल्कुल शर्मा के बात मत कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने ही लोग हैं। ठीक है. तो यार तेरी जर्नी और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि उनको पता चल जाए कि क्या क्या देखा है तूने इस जर्नी में। तो थोड़ा सा बता दे अपने बारे में। ठीक है. So my name is Akshit Panghal and I am from Rohtak, Haryana. I did my bachelor's in computer science and engineering, and so far I have given 14 attempts of SSB, and that was my 15th attempt in which I got recommended. And it was my second army conference. Okay. So and then out of 15 attempts, 10 were screen outs. Okay. दर्द और पीड़ा। हाँ. भाई ये तो तेरे जो मतलब सामने मैक्सिमम. बाल है ये थोड़ा साइड से ऐसे कर दो, साइड में ले जा दो, कि ये ऐसे ही है। नहीं, ये सुपरमैन की तरह है जैसे उसके जैसे थे ना. चल ठीक है। मुझे लगा ये तो कटिंग की है क्या ऐसी। नहीं भाई, ये तो, नेचुरल है. तो यार ये बता, तेरे 15 अटेम्प्ट हुए, ठीक है। उसमें हम्म. से तेरी 2 आर्मी की कॉन्फ्रेंस थी, उन दोनों में मैं तेरे साथ था, ठीक है। पहले में हम लोग उतना अच्छे से एक दूसरे को नहीं जानते थे, दूसरे में तो बड़ा अच्छा भाईचारा हो चुका था हमारा। तो यार 15 अटेम्प्ट में तूने 10 स्क्रीन आउट्स देखे। तो बहुत सारी जो कैंडिडेट्स हैं यार वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई उनकी किस्मत में नहीं है या उनके लिए बना नहीं है। तो उनके लिए तू क्या कहना चाहेगा। मैं बोलूंगा कि शायद कहीं ना कहीं गलती अपनी ही होती है. गलती भी नहीं बोलूंगा मैं,
बट कहीं ना कहीं लिमिटेशन शायद जो हमको इम्प्रूव करनी चाहिए। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं कभी इंग्लिश पे मेरी कमांड थी नहीं, तो मैं कभी इंग्लिश में मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था खुद को। तो ना ही मेरी स्टोरीज अच्छी बनती थी, ठीक है, ना मैं कभी अच्छे से नरेट कर पाता था। और जीडी में तो इवन दो ऐसा हुआ है कि आई थिंक शायद 4-5 अटेम्प्ट तो मेरे ऐसे ही रहे हैं शायद जिनमें मैं कुछ बोल ही नहीं पाया जीडी में, ठीक है, क्योंकि मैं कभी मतलब इतना कॉन्फिडेंट था ही नहीं अपनी इंग्लिश को लेके कि मैं जीडी में कुछ बोल पाऊँ। और स्क्रीनिंग का जीडी तो एज यू ऑल नो कि कैसा होता है। हेल होता है हेल। हाँ, तो वो एक रीजन था, ठीक है, बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन, है ना। मेरे पास कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैंने ग्रुप बनाया। ऑफ कोर्स मतलब डेली नहीं हो पाती थी प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि ऑफिस में जाने वाले बंदे हैं, ठीक है, बट हफ्ते में 1-2 बार तो करते ही थे एटलीस्ट, ठीक है। हमेशा वो लोग मेरे से मतलब काफी अच्छे लेवल पे थे। हमेशा जब भी जीडी होता था तो वो स्टार्टिंग में खुद मेरे को चांस देते थे कि जेंटलमैन, यू ऑडियंस, बेसिकली यू कैन स्पीक नाउ, ठीक है। तो मतलब वहां से कहीं ना कहीं एटलीस्ट वो मेरे को मौका देते थे, तो एटलीस्ट मैं बोलने लगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्टेप आया कि भाई अब मैं खुद, ठीक है, अपना हिस्सा मांग रहा था कि हाँ, नाउ आई हैव सम पॉइंट्स, ठीक है, आई वांट टू स्पीक नाउ, ठीक है। तो चीजें ऐसी हुई धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चला कम्युनिकेशन के लिए। और स्टोरीज के लिए मेरे को कॉन्फिडेंस तब आया जब मैं दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करता था। अंकुर हो गया, कार्तिक हो गया, प्रद्युमन अस्थाना, है ना, आप लोग शायद जानते हो इस चैनल के माध्यम से उसे भी, ठीक है। तो उनसे बात करके और मैक्सिमम मतलब मैं बोलूंगा कि मेरे ओवरऑल रिकमेंडेशन की वजह यही थी कि मैं दोस्तों से बात करता रहा कहीं ना कहीं, है ना। डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते रहे लोगों के कि वो क्या सोच रहे हैं, मैं अपनी थिंकिंग और कैसे ब्रॉड कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ चीज़ों को। तो दैट्स हाउ लाइक आई वर्कड ऑन माय स्क्रीनिंग पार्ट। तो यार जैसे तूने अभी बताया कि मतलब 10 स्क्रीन आउट थे और तू मतलब तेरा बैकग्राउंड भी उतना इंग्लिश वाला कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो तू हरियाणा बोर्ड से पढ़ा है क्या? हाँ, मेरी 10th और 12th दोनों ही हरियाणा बोर्ड से है। तो अच्छा, मतलब तेरा शुरू से ही इंग्लिश में हाथ तंग था, ये कह सकते हैं। हाँ, हाँ, मतलब स्टार्टिंग से ही इंग्लिश बोलने में आता नहीं था, ठीक हम्म। है। रिटर्न में मार्क्स वगैरह ठीक आ जाते थे स्कूल में, हम्म। बट रिटर्न से काम नहीं चलता एसएसबी में। हाँ, तो वहां तो बहुत कुछ बोलना पड़ता है। तो यार ये हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि तू मतलब यहाँ से तेरा बिल्कुल बैकग्राउंड ही नहीं है कि यार इंग्लिश में किसी दोस्त से बात कर लें ये वो, और तू आज रेकमेंड हो गया है जहाँ पे इंग्लिश का बहुत रोल होता है, बड़ा रोल होता है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, लोगों के सामने, ऑफिसर्स के सामने बात करना। तो ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा यार कि कैंडिडेट को भी पता चलेगा कि वो लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यार तेरा स्क्रीनिंग का एक्सपीरियंस। तो अपने बोर्ड के बारे में बता दे, कौन से बोर्ड से रेकमेंड हुआ था, और सेंटर का नाम बता दे, और फिर स्क्रीनिंग का शुरू करते हैं। ओके, सो आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 17 एसएसबी बेंगलोर, ठीक है, एंड अब देन यार शुरुआत करते हैं अपना स्टेज 1 से। ओ आई आर तेरा कैसा गया था? ओके, OIR की मैं बोलूँगा कि काफ़ी सारी पीडीएफ अवेलेबल ऑनलाइन। एक तो अंकुर भाई के चैनल पे ही है, ठीक है। तो मैंने वहां से ही OIR की प्रैक्टिस करता था मैं। जब भी मेरा एसएसबी आने वाला होता था तो मैं उससे 1-2 दिन पहले, है ना, डेली का 1 या 2 OIR लगाता था। अगर वो भी टाइम नहीं मिल पाता था तो मैं ऐसा करता था कि जब या फ्लाइट होती है, ट्रेन होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ मैं OIR 1-2 लगाता रहता था एटलीस्ट, ताकि जो न्यूरॉन्स है वो एटलीस्ट प्रोसेस करना स्टार्ट कर दें, एक कनेक्टिविटी बन जाए। तो ऐसे में OIR की डे प्रैक्टिस करता था और मेरा OIR काफी अच्छा गया था बैंगलोर में। ठीक है, तो मतलब अपना ओ आई आर तो वो रिपीट ही हो गया था। मैंने भी वही ओ आई आर दिया था, हम लोग साथ में ही थे, तो वो रिपीटेड ओ आई आर था। उसके बाद हमारी आती है पीपीडीटी। ठीक है, तो पीपीडीटी की पिक्चर क्या थी और स्टोरी क्या बनाई थी तूने उसमें? पीपीडीटी की पिक्चर थी कि 4 से 5 कैरेक्टर थे, आई थिंक, आउट ऑफ विच वन वॉज गर्ल, ठीक है, एंड देन रिमेनिंग वंस वर बॉयज, ठीक है। दे आई परसीव देम एज कॉलेज स्टूडेंट। तो मैंने उसको अपनी लाइफ से रिलेट किया। मैंने सोचा कि ये बंदा क्लास कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, एंड देन ही फील्स कि इसकी क्लास में ऐसे है कि few of the like his colleagues or his classmates are having like good command over the computer science, over the I would say the coding, but
but somehow they are lacking in expressing their thoughts in interview. ठीक है? So he decided. So before deciding, he discussed with his classmates. Let's do something about it, है ना? So that we can get placed in our dream company, है ना? Or we can like somehow upgrade ourselves. So he make a plan with the team, है ना? And then started with basically daily practice sessions after the lunch, है ना? Or after college hours. So, and then they also give feedback to each other on a daily basis, है ना? Which they eventually see after 10 or 15 days. They realize that how much they have basically improved, है ना, in last 10 to 15 days. That's how they practice together, है ना? And sometimes they call their teachers as well, their English teacher or some other teachers, to basically guide them and grade their performance. And by this way, they continue their practice for about 2 to 3 months. They all perform well in their placement exams, and moreover, they are much more confident in communicating their thoughts or you can say ideas. So that is the biggest thing I believe. तो मैंने ऐसा कुछ स्टोरी लिखा था. अच्छा, मतलब अपने कॉलेज से रिलेटेड स्टोरी बना दी थी। फिर नरेशन तेरा कैसा रहा था और फिर जीडी कैसा रहा था? तो नरेशन मैंने कॉन्फिडेंटली दे दिया था. 1 मिनट से भी पहले हो गया था मेरा नरेशन. और जीडी की बात रही तो जीडी में एज यूजुअल रिपीटर्स का बैच था तो काफी फिश मार्केट हुआ, है ना. बट इवेंचुअली मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ हो जाए. धीरे धीरे लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे. 2-3 लोगों ने मेरी जब फिर आखिर में क्या हुआ कि ग्रुप को डिवाइड कर दिया सर ने. तो उसके बाद जो हमारा ग्रुप था उसमें 5 से 6 बंदों का ग्रुप था वो. तो उसमें उन्होंने 2 बंदों ने मेरी स्टोरी से एग्री कर गए थे वो कि हाँ ठीक है ऐसा करते हैं कुछ. क्योंकि मैं उनके पॉइंट्स भी कंसिडर कर रहा था. वो बोल रहे थे कोई ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, ठीक है. मैंने बोल दिया कि हाँ ग्रुप एक्टिविटी जो मैं बोल रहा हूँ इसमें भी है ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है. और तो ऐसा कर लेते हैं कि ये आपका पॉइंट ले लेते हैं, ये मेरा पॉइंट ले लेते हैं नाउ, ठीक है. इस स्टोरी से चलते हैं आगे. तो उन्होंने बोलते कि चलो ठीक है. सो मतलब ऐसा हुआ था. और फाइनली मैं स्क्रीन इन हो गया था उस अटेम्प्ट में. लकीली हम लोग एक साथ दूसरी एसएसबी बिता रहे थे साथ में, वो भी आर्मी की तेरी दोनों ही एसएसबी थी, है ना? हाँ. अच्छा यार, एक स्क्रीनिंग से मुझे एक बात याद आई है। तू मुझे एक बार बता रहा था, एक बार तू विशाखापट्टनम गया था, ठीक है? वो वाला इंसिडेंस बता यार, क्योंकि वो कैंडिडेट्स को बहुत मोटिवेट करेगा। क्योंकि आज तू अकेडमी जा रहा है, ठीक है? अकेडमी जाने से पहले लोगों को पता तो चले कि भाई क्या क्या चीजें तूने देखी है। एक बार वो विशाखापट्टनम ठीक वाला है. स्क्रीनिंग का एक्सपीरियंस बता। ठीक है मैं बताता हूँ. तो दैट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट फॉर एसएसबी इन 2021. ठीक है. एंड देयर इट वाज आई थिंक ड्यूरिंग कोविड. ठीक है. सो द ओनली रिपोर्टिंग वर ऑफ 11 कैंडिडेट्स एट दैट टाइम इन नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम. So what happened? Although I did my best, है ना, except I was not able to contribute in GD, or you can say I wasn't even able to speak at least once in the GD. So I got screened out from 11 candidates, है ना. So वो एक इंसिडेंट था. और उसके बाद मैं इतना अंदर से ऐसा हो गया था कि मैंने जो हमें बस ड्राइवर छोड़ने आते हैं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे, मैं उनको बोला कि सर देखना यहीं से ये रिकमेंड होके जाऊंगा. भाई ये बात यही कॉन्फिडेंस चाहिए, यही कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। वो वो जो चीज थी ना, जब तूने मुझे बताया कि यार तू मतलब 11 बंदों में स्क्रीन आउट हुआ है, ठीक है? और ये बात हम लोग बहुत सुनते हैं कि ऐसे यार कितने कम रिपोर्टिंग होती है, उसमें जो स्क्रीन आउट होता होगा उस पर क्या बीतती होगी। फाइनली जब तेरा रिकमेंडेशन देखा मैंने बोला ये चीज मैं अपने वीडियो में जरूर जिक्र करूंगा कि भाई हार नहीं माननी है, ठीक है? जितने चैलेंजेस आए हाँ उनको एग्जैक्टली. ओवरकम करना है। हाँ यही बात है कि हार मत मानो, लगे रहो, देखो क्या चीजें और इम्प्रूव हो सकती हैं. एंड देन इवेंचुअली हो जाएगा, मतलब चीजें पॉसिबल हैं. तो अच्छा यार, जैसे तूने बताया कि तू 10 बार स्क्रीन आउट हुआ, तो तूने एक तो इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल्स का बताया, तो तूने उसके साथ रेगुलरली वर्क किया होगा कि मैं स्क्रीनिंग में क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो तूने क्या चेंजेस किए अपने प्रीवियस अटेम्प्ट से, जो इम्प्रूवमेंट्स तूने बाद के अटेम्प्ट्स में देखी? ठीक है. तो मैं स्टार्ट करूंगा पिक्चर परसेप्शन से. ठीक है. पहले मैं पिक्चर को देखता था और ऐसे ही कुछ भी आइडियाज नहीं आते थे मेरे पास, या फिर ऐसा होता था कि पिक्चर दिखाने से पहले ही मैं ऐसा सोचता था कि अगर मेरे को ऐसी पिक्चर दिखाई तो मैं ये लिख दूंगा, अगर मेरे को ऐसा दिखाया तो मैं ये लिख दूंगा. ठीक है. और उस टाइम तक, है ना, मेरे पास खुद के ज्यादा कुछ एक्सपीरियंसेस थे नहीं.
क्योंकि ना ही तो मैंने कभी एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, मेरा सिर्फ स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था, ना ही मैं ज्यादा इतना बाहर घूमता फिरता था। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडीज और गेम्स में ही रहता था। तो उसकी वजह से फिर मैंने दोस्तों से बातचीत किया, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे को पता चला कि हाँ यार, कॉलेज में ऐसी ऐसी भी चीजें होती हैं, मतलब कुछ डिबेट कंपटीशन होते हैं, कुछ ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, कुछ आई मीन क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ठीक है, कुछ और स्किट वगैरह, प्ले, है ना, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। ये सब मेरे को पता ही नहीं था, जिसकी वजह से मेरी कभी अच्छी स्टोरी बन के ही नहीं आ पाती थी। ठीक है, तो ये सब चीजें पहली बार तो मैंने एक्सप्लोर की पिक्चर परसेप्शन के लिए। और ये मोस्टली मैंने एक्सप्लोर की है दोस्तों से बातचीत करके, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती थी, क्योंकि मैंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो मैंने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा भी होता था भाई। फिर उसके बाद ऐसे मैंने प्रिपेयर किया पीपीटी, पीपीएनडीटी के लिए। और डिस्कशन की बात रही, डिस्कशन, एज आई टोल्ड प्रीवियसली, मैं दोस्तों के साथ जीडी करता था। ठीक है, इतना फ्रीक्वेंट नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ ऑफिस कमिटमेंट्स एंड पर्सनल कमिटमेंट्स। ठीक है, बट हफ्ते में एक दो बार तो एटलीस्ट करता ही था। और न्यूज़पेपर पढ़ता था। ठीक है, कभी कभार न्यूज़ देखता था इंग्लिश में। ठीक है, तो उनको वो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, तो उनको देख के लगता था कि यार इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना, मेरे को भी थोड़ा बहुत कुछ सीखना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे करके कुछ एक दो शब्द सीखता रहा। एंड देन इवेंचुअली मतलब मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया जो शायद डिसेंट था एसएसबी के हिसाब से। तो यार चलो फिर, अब स्टेज वन का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टेज टू के बारे में। ठीक है, और स्टेज टू में आता है सबसे पहले साइकोलॉजी टेस्ट। तो साइकोलॉजी में जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है टैट का, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो तेरा इस बार का टैट कैसा गया था? तेरा माइंडसेट क्या था? और तूने मतलब क्या क्या चेंजेस किए थे प्रीवियस अटेम्प्ट्स को अगर कंपेयर करें? ठीक है, तो मेरा पिछला अटेम्प्ट था उससे कपूरथला में था, आर्मी का, टीजीसी 136। हम्म। तो उसमें मैंने क्या था कि मैं बिल्कुल एकदम बेसिक स्टोरी लिख के आया था। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ वहां से। फिर उसके बाद, उससे आने के बाद प्रद्युमन वहां से रिकमेंड हुआ था, फिफ्थ टाइम आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, हाँ, फिफ्थ टाइम था। तो उसके बाद उससे कई बार हमने ग्रुप डिस्कशन भी किया कि भाई कुछ गाइड कर, है ना, इन विच पार्ट बेसिकली वी आर लैकिंग। फिर उसके बाद उसका वीडियो भी आया इसी चैनल पे, इसी है ना। चैनल पे। मैंने उसकी वो दोनों वीडियोस देखी है, ज्यादा नहीं ना, एटलीस्ट 5-6 बार तो देखी है मैंने उसको। ठीक है, मैं उनको बार बार सुनता था, हर बार मतलब मेरे को कुछ ना कुछ एक नई चीज पता चलती थी। ठीक है, और मेरे को वहीं से ही समझ में आया कि हाँ, एक डिफरेंस होता है लिसनिंग, है ना, और अंडरस्टैंडिंग में। मतलब पहले मैं ईयरफोन लगा के ऐसे ही सुनता रहता था, बट इवेंचुअली मेरे को चीजें हर बार जब मैं सुनता था, नई चीजें पता लगने लगी, तो मेरे को समझ में आया कि हाँ यार, इसको और ज्यादा सुनता हूँ, क्या पता नई चीजें समझ में आए। तो उससे क्या हुआ, जब मैं टीएटी में बैठा, ठीक है, तो कोई भी पिक्चर आती थी तो उससे पहले प्रद्युमन का चेहरा आ रहा था सामने, कि भाई प्रद्युमन होता तो वो क्या करता। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हो रही थी, और प्रद्युमन एक काफी पॉजिटिव बंदा है। ठीक है, तो क्या हुआ, इवेंचुअली मेरी हर एक टीएटी में कुछ ना कुछ अच्छी चीज हो रही थी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा था। और मैंने एक चीज पे प्रैक्टिस भी की थी कि मेरे को लगता था मेरा फैक्टर वन थोड़ा वीक है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, क्योंकि मैं चीजें टीएटी में दिखा रहा था कि अच्छी चीजें हो रही हैं, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, बट वो कैसे हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं वो नहीं दिखा पा रहा था अभी तक। तो वो पता नहीं कैसे उस अटेम्प्ट में वो चीज अपने आप ही हो रही थी मेरे से। हर एक चीज, हर एक टीएटी स्टोरी में स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही थी, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, देन इवेंचुअली ही गॉट द रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें थी टीएटी को लेके। अच्छा, तो मतलब जैसे तूने बताया कि तेरे को प्रद्युमन का चेहरा नजर आता था कि भाई ये क्या करता, ये पिक्चर दिखा रहे हैं तो क्या कौन सी स्टोरी लिखता। ठीक है, तो हम लोगों ने भी बहुत प्रैक्टिस कर ली थी थीमेटिक प्रसेप्शन टेस्ट की। ठीक है, तो ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा उसके बारे में। तू अगर कुछ बेसिक चीजें बताना चाहे लोगों को जो तूने ऑब्जर्व की फ्रॉम प्रद्युमन अस्थाना की वीडियो से भी, और जो हम लोग डिस्कस करते थे प्रद्युमन के साथ, कार्तिक के साथ में, हम लोग सब एक ग्रुप बना के डिस्कस किया करते थे, उसमें से तेरे को कुछ बताना होगा टैट के बारे में। हाँ, टीएटी के बारे में मेरे एक चीज ये अच्छी लगी कि वो बोलते थे कि यार नेगेटिविटी है ही नहीं तो क्यों डाल रहे हो। ठीक है, और जरूरी नहीं कि आपको हीरो बनने के लिए कुछ, आई मीन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस से, मतलब नेगेटिव सर्कमस्टांसिस से कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव जाना है। आप न्यूट्रल से भी पॉजिटिव जा सकते हो। जैसे कि एक हमारे उसमें एक पिक्चर आती है कई बार,
कि एक बंदा उदास बैठा है, दूसरा बंदा उसको कंसोल कर रहा है, ठीक है। सो फ्यू ऑफ अस, इवन दो लाइक समटाइम्स आई वाज आल्सो राइटिंग कि हाँ, ये बंदा है, ये बंदा फेल हो गया, ठीक है, एंड देन नाउ ही कंसोल हिम, ठीक है, थोड़ा बाहर लेके जाता है, चीयर अप करता है, दे मेक अ प्लान एंड देन ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो इंस्टेड ऑफ लाइक मेकिंग हिम अ फेल कैंडिडेट, just you can show like he want to join the air force, है ना। Now he had given the CDS, but because of low percentage he was not able to qualify for the sorry, the air force, but he was able to qualify for army or navy, ठीक है। सो नाउ अब वो प्लान बनाता है कि कहाँ मिस्टेक हुई उससे, कहाँ कहाँ चीजें और इम्प्रूव हो सकती हैं। तो मतलब वो थोड़ा अच्छा लगाता है कि हाँ, आप एक सर्टेन लेवल पे हो, वहां से आप पुश करके यहाँ जा रहे हो, ना कि आप बिल्कुल ही मतलब पहले उसको दिखाओ कि वो बिल्कुल ही कुछ लेवल नहीं है उसका, एंड देन फिर वो एकदम बूस्ट कर रहा है चीजों को। मतलब इम्प्रूवमेंट्स दिखाने हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव डायमेंशन में दिखाना है ग्रोथ को। हाँ। चलो ठीक है, फिर इसके साथ हमारा थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट हो जाता है। और स्टोरीज तेरी कंप्लीट हो गई थी पूरी? स्टोरीज मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि एक दो स्टोरीज ऐसी थी जिनका एंड पार्ट पेंडिंग रह गया था, अच्छा। ठीक है। हम्म। अदरवाइज अटेम्प्ट करने में सारी हो गई थी, बट एक दो स्टोरीज थी जिनका नहीं हो पाया था एंडिंग अच्छे से। और तू ब्लैंक स्टोरी में क्या लिखता है? इस बार क्या लिखा था ब्लैंक स्टोरी में? मैं ब्लैंक स्टोरी में अपनी वेट लॉस की स्टोरी लिख के आया अच्छा। था। एक्चुअली आई वॉज पावर लिफ्टर, है ना, ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम, सो आई वॉज एट अराउंड 106 kilograms, ठीक है। सो आई रोट कि मैंने कैसे अपना वेट कम किया, ठीक है, इवेंचुअली कैसे मैंने अपनी डाइट प्लान की, किससे बात की मैंने, कैसे एक प्लान बनाया, देन उसके बाद कैसे मैं जो ये मेजर जनरल विक्रम डोगरा है, इनको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो मेरे को एक हॉबी भी डेवलप हो गई धीरे धीरे साइकिलिंग की, है ना। और मेरा मैक्सिमम PR भी 70 किलोमीटर्स का है वन गो में, ठीक है। तो उसी सब के ऊपर मैंने स्टोरी लिखी थी कि इवेंचुअली कैसे एक जर्नी स्टार्ट हुई थी डिफिकल्टी से लेके, तो उसमें अभी कैसे मजा आ रहा है साइकिलिंग को लेके, रनिंग को लेके, एंड देन हाउ आई एम गोइंग राइट नाउ। तो वो सब लिखा था मैंने ब्लैंक स्टोरी। मतलब अपने रियल लाइफ अचीवमेंट्स या उससे रिलेटेड कुछ लिखा था, है ना? तो चलो यार, हाँ। इसके साथ हमारा थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए। ठीक है। तो मुझे आज भी याद है, हम लोग साथ में बैठे हुए थे साइकोलॉजी के एक रात पहले, याद है? मैंने एक वो जो हम्म। बना रखा था सेट, साथ में पढ़ रहे थे हम लोग। तो अपना हाँ यार हाँ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का एक्सपीरियंस बताओ। हाँ। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का उस अटेम्प्ट में मेरे को ये समझ में आया कि चीजों को थोड़ा ऑब्जर्वेशनल बनाओ, जो अपनी फीलिंग है ना, आप क्या रिलेट करते हो उस वर्ड से। तो वो चीज मेरे को उस अटेम्प्ट में मतलब लगी। मैं हर एक वर्ड को लेता रहा, है ना, उसको अपने सोचता था, मतलब दिल से सोचता था, एक होता था दिमाग से सोचना, एक दिल से सोचता, तो मैं उसको दिल से सोच रहा था। जैसे कि एक वर्ड था, आई थिंक स्कूल, है ना। तो स्कूल में मैं कुछ ऐसा लिख के आया था कि वन लंच बॉक्स मैनी हैंड्स। अगर तुम सोचोगे तो मतलब ये कोई सेंटेंस तो है नहीं, बट मेरी फीलिंग तो ये है कि स्कूल में ऐसा ही होता था कि एक बच्चा हाँ कुछ अच्छा ले गया अपनी मम्मी से बनवा के, और सभी उसके लंच बॉक्स से ही खा रहे हैं उठा के, भाई, ये ठीक है। ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहाँ से सीखा तूने यार? ये तो बहुत यूनिक है यार, मस्त है। तो मतलब ये ऐसा एक दो वर्ड ही आता है कभी कभार, हाँ। मतलब ऐसा मैं एक दो सेंटेंस ही लिखता हूँ। अदरवाइज जैसे एक वर्ड हो गया ब्यूटीफुल आया था, है ना। हम्म। तो मेरे को लगता है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, है ना। जिंदगी कितनी अच्छी है यार जब दोस्त वोस्त होते हैं, सभी खुश रहते हैं। तो मतलब यही सब चीजें हैं, मतलब रिलेट किया मैंने खुद से, तो तब जाके आई थिंक अच्छे वर्ड्स निकल के आ रहे थे, और मेरे को मजा भी आ रहा था करने में, एंड आई वॉज एबल टू कंप्लीट 59 एट इन दैट अटेम्प्ट। यार तो जैसे मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट्स में भी तू मतलब 59 60 कर लेता था, कि इस बार तूने मतलब कुछ तैयारी की थी जिसकी वजह से तेरे को हेल्प मिली हो? ऑब्वियसली मैंने तैयारी की थी, बट ये है कि पिछली बार तक मैं 55 56 कर पाता था, इस बार 59 कर पाया। और इस बार ये कि क्वालिटी सेंटेंस शायद निकल के आए जो सही में मेरी पर्सनैलिटी से रिलेट कर रहे थे। हाँ, हम्म। एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा, जैसे कि एक वर्ड आया था हमारा लैंड, LEND, यानी उधार देना, ठीक है। तो उसमें मैं क्या है कि मैं कभी कभार साइंस फिक्शन और दूसरी बुक्स पढ़ता हूँ, तो मैंने उसमें लिखा था कि फ्रेंड्स लैंड गुड गुड बुक्स टू ईच अदर, है ना। वो कहीं ना कहीं रिलेट भी हो रहा था कि पैसा वैसा तो देखो हर कोई उधार देता है, ठीक है, बट आई थिंक बुक्स भी देते हैं अच्छे दोस्त एक दूसरे को कि यार ये बुक पढ़ना है, ये काफी अच्छी है।
मतलब मेरे दोस्त मेरे से कई बार बुक लेके जाते थे, तो दैट्स व्हाई आई थिंक वो वर्ड उस टाइम पे रिलेट कर पाया मैं खुद से। अच्छा, तो ठीक है, इसी के साथ हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो जाता है। फिर आता है हमारा एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में तूने पहले कितनी एसआरटी की थी, और कैसे लिखता है तू, एसआरटी को कैसे अप्रोच करता है? ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट द अटेम्प्ट्स, ठीक है, जैसे जैसे मेरे को एक्सपीरियंस होता गया, एसएसबी के अटेम्प्ट्स बढ़ते गए, वैसे वैसे मेरे एसआरटी के अटेम्प्ट्स कम होते गए। आई डोंट नो कि क्या? क्या रिलेशन है। पहले मैं स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में 45 47 ऐसे अटेम्प्ट करता था, ये बट जिस कैसा अटेम्प्ट में मैं रिलेशन है रिकमेंड भाई? हुआ, जिस अटेम्प्ट में मैं रिकमेंड हुआ उसमें पता नहीं मैंने शायद 35 या 37, ठीक है, इतने ही कर पाया मैं। बट उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख रहा था। कई एसआरटीज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ आप कोमा कोमा डाल के एक लाइन में खत्म कर सकते हो, ठीक है, बट कुछ एसआरटीज ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा डिमांडिंग होती है वो, कि थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो क्या क्या एक्शंस लिए। तो उनमें मैं पूरा 2 से लेके कई बार 3 लाइन भी चली जा रही थी, ठीक है, तो वो एक रीजन था जिसके चलते मेरे सिर्फ 35 to 37 एसआरटीज ही हो पाए। तो मतलब ऐसा है कि भाई एसआरटी ज्यादा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो क्वालिटी होनी चाहिए, बट अगर आप कर सकते हो तो देन डेफिनेटली गो फॉर 40+। ठीक है, तो एसआरटी के लिए कुछ बताना चाहेगा अपनी तरफ से, कोई बात ध्यान में रखने एसआरटी, के लिए? तो एसआरटी के लिए मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिस करो, ठीक है, एंड देन जो इनिशियल जो स्टेटमेंट होती है एसआरटी में कि यू आर गोइंग समवेयर, ठीक है, यू आर गोइंग फॉर एग्जाम, है ना, यू आर डूइंग समथिंग, एंड देन सडनली कुछ हो जाता है, तो हमेशा हाँ, याद रखो कि पहले क्या काम कर रहे थे उसी से ही फिनिश करना है, कि बीच वाली प्रॉब्लम सॉल्व की, एंड देन फाइनली he reached to the destination or he completed the thing that he was initially started. मतलब जो काम तुम कर रहे थे वो भी कंप्लीट करना है, ये नहीं कि भाई पीछे एक्सीडेंट हो गया उसको छोड़ने गए अपना काम छोड़ दिया। हाँ, तो भाई ठीक है फिर, तेरी 35 एसआरटीज थी, 59 वेट थे, ठीक है, स्टोरी भी तूने ज्यादातर कंप्लीट ही कर दी थी। ठीक है, लास्ट आता है अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन तेरा कंप्लीट हो गया था? मैं बोलूँगा कि कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मेरे को ज्यादा कुछ आइडियाज आ नहीं रहे थे। मैंने दिल से ही लिख रहा था, ठीक है, तो मेरा सेल्फ डिस्क्रिप्शन अलग सा ही था कुछ। पेरेंट्स वाले सेक्शन में मैंने शायद 4 से 5 लाइनें लिख दी। फिर आया मैं मैनेजर वाले सेक्शन में, क्योंकि पेरेंट्स वाले सेक्शन में ज्यादा निकल के आ रहा था, क्योंकि मैं मैक्सिमम रहा उनके साथ। फिर उसके बाद मैनेजर वाले सेक्शन में आया, तो वहां शायद मैक्सिमम 2 या 3 लाइनें ही लिख पाया। फिर मैं सोचा कि चलो यार, इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, शायद बाद में कुछ आ जाए। सो आई स्किप टू दी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कुलीग सेक्शन। कलीग, हाँ कलीग। सो वहां भी मैंने 2 से 3 लाइनें ही लिखी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोचा कि चलो यार, यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, अब लिखते हैं कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। वहां भी मैंने 4 लाइनों के आसपास लिख दिया, ऊपर तीनों का सेक्शन का कंबाइन करके वहां मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई वांट टू बी, तो उसमें मैंने लिखा कि फिलहाल मेरे लिए ये चैलेंजेस है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल एक चैलेंज है, कि मेरी फिटनेस एक चैलेंज है, उसको मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है, और कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि शायद मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे से, मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ, अपनी मतलब खुद को बेसिकली और अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और सोसाइटी के लिए, ठीक है। तब तक टाइम पूरा हुआ, ठीक है, तो वो मैनेजर और कोलिग्स वाले सेक्शन में सिर्फ 2 2 3 3 लाइनें ही लिखी रही। तब मतलब नाम भरकर लिख दिया था कि एचडी लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ हाँ छोड़ा हो। क्योंकि हाँ, हाँ, क्योंकि सब कुछ मतलब दिल से निकल रहा था उस अटेम्प्ट में, WAT से लेके SD तक सब कुछ। तो मतलब तूने यार इस बार, जैसे जनरली क्या करते हैं कैंडिडेट्स, एचडी प्रिपेयर करके जाते हैं घर से, ब्लैंक स्टोरी घर से प्रिपेयर करके जाते हैं, तो इस बार तेरा ये सब मतलब कोई तूने लिखा हुआ नहीं है क्या? एचडी बना के नहीं रखा? नहीं, SD मेरा मैंने बना के नहीं रखा अभी तक। बनाते हूँ तो मेरे को बनाने की इतना जरूरत भी नहीं याद है। नहीं रह पाता। हाँ, तो मतलब उस टाइम पे सब कुछ ऐसे ही दिल से ही लिख रहा था मैं। दिल से, दिल से जो दुआ की थी वो मान ली गई है तुम्हारी। ठीक है, तो इसके साथ हमारा साइकोलॉजी हो जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी के बाद आता है इंटरव्यू। ठीक है, तो यार तेरा उस दिन तो इंटरव्यू नहीं हुआ था ना, उस दिन मेरा वो इंटरव्यू हुआ था साइकोलॉजी के बाद। तो हम्म, हम दोनों का एक ही ऑफिसर ने इंटरव्यू लिया था।
ठीक है। तो थोड़ा अपने इंटरव्यू के बारे में एक्सपीरियंस बता, कैसा रहा था, क्या क्या हुआ था अंदर। ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू लिया था डिप्टी प्रेसिडेंट ने। ठीक है। तो उससे पहले मैं जब वेटिंग रूम में था तो वहाँ पे एक आईएमए की मैगजीन रखी थी। हाँ। और मैं उस आईएमए की मैगजीन को बार बार पलटे जा रहा हूँ, पलटे जा रहा हूँ, और मेरे को इतना खुशी हो रही थी कि यार एक दिन हम भी यहाँ जाएंगे। ठीक है। तो वो सब था वेटिंग टाइम के दौरान। फिर उसके बाद जैसे ही अंदर बुलाया गया, ठीक है, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, और वहीं से ही गड़बड़ होनी स्टार्ट होगी इनिशियली। क्योंकि उन्होंने मेरे को पूछा, अच्छा 5 नेशनल न्यूज, 5 इंटरनेशनल न्यूज। ठीक है, तो मैंने इसमें 5 नेशनल बता दी उनको। हाँ, 5 नेशनल न्यूज बता दी मैंने, 5 इंटरनेशनल बता दी। वो बोलता है इंटरनेशनल न्यूज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें डिस्कस करते हैं। तो बताओ आप कौन सी न्यूज के साथ कंफर्टेबल हो। मैं बोलता सर G20। तो बोलता ओके बताओ। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले, ठीक है, थीम बताई। ठीक है, कि थीम क्या थी अपनी। वो थीम में ही कुछ गड़बड़ होगी मेरे से। वो थीम भी मैंने गलत बता दी उनको। तो फिर उसके बाद सर बोलते ओके, नो वरीज, अब आप एक काम करो, आप मेरे को ये बताओ कि कौन कौन सी कंट्री रहती है G20 में। तो मैं उसको गिनवाने लग गया धीरे धीरे। देन ही स्टॉप मी। उसने बोला अच्छा, टेल मी, इज रशिया पार्ट ऑफ G20 और नहीं। तो फिर मैं उसको बोलता कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। ठीक है, आई विल रीड अबाउट इट एंड देन लेट यू नो इन कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तो वो प्रेशर था या पता नहीं क्या चीज थी, बट वहां पे उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप किस में कंफर्टेबल हो, हम्म। और मैंने वहां जाके वही चीजें नहीं बता पाया मैं। तो हम्म। ऐसे ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। भाई बताओ, फिर उसके बाद, नेशनल न्यूज इंटरनेशनल से शुरू कर रहा है भाई। हाँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर से। तो मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर का तो बताया कि सर मेरी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसी है नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर मैंने PIQ में अपना सिर्फ मैराथन लिखी हुई थी। ठीक है, और कुछ था ही नहीं। तो मैंने खलास बाद खाली में था। आगे, हाँ, सिर्फ एक मैराथन लिखी हुई थी। ठीक है। तो अब मैंने उनको बताया कि सर एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ है नहीं, बट स्पोर्ट्स में ये सब चीजें हैं। बोलता ओके। फिर उसके बाद बोलता कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कौन कौन से दिए हैं। तो मैंने 12th के बाद कोई एग्जाम दिया नहीं है। ठीक है। तो मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही चीजें मेरी ऐसी गड़बड़ गड़बड़ रही हैं। हाँ। बोलता हाँ। सर 12th के बाद कोई एग्जाम दिया नहीं है मैंने। वो बोलता अच्छा ग्रेजुएशन के बाद। बोलता सर ग्रेजुएशन के बाद CDS दिया है 3 बार, वो फेल हो गया। 5 बार एफएड दिया है, वो भी फेल हो गया। ठीक है, बट सर कोस्ट गार्ड आई क्लियर्ड इट इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट सर। ठीक है। वो बोलता ओके। तो देन ही आस्क्ड मी व्हाट वाज द रिजल्ट। देन सर आई गॉट स्क्रीन आउट फ्रॉम देयर। तो उसकी होप्स थी वो दोबारा से लो होगी। एक ही दर्द तो और एग्जाम पीड़ा। क्लियर हुआ था। एक ही तो एग्जाम क्लियर हुआ था, वहां भी ये स्क्रीन आउट हो गया। ठीक है, तो फिर ऐसा से बुरा लगता इंटरव्यू है। था। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने एक दो क्वेश्चन और पूछे GK के, है ना। वो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैं नहीं बता पाया। हम्म। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि अक्षित कोई ऐसी चीज जो मैंने ना पूछी हो और आप बताना चाहते हो। तो मैंने उसको बताया था कि सर रिसेंटली मेरी मेरी कंपनी ने मेरे को राइजिंग स्टार ऑफ द क्वार्टर का अवार्ड दिया है। ठीक है। तो बोलता ओके, दैट्स वेरी नाइस। और इसी के साथ ही मतलब उन्होंने इंटरव्यू को खत्म कर दिया था। यार ये बता, तेरे इंटरव्यू में CIQs पूछे गए थे? हाँ, CI की पूछे गए थे। सीआईक्यूज में ऐसा कुछ बता जो मतलब तेरे को ऐसा लगा हो कि भाई थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस पूछे थे, या आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, उनके बारे में कुछ बता। यार CIQ में ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही मेरे को जज कर लिया था मेरे GK और इन सब चीजों को लेके, है ना। तो वो मोस्टली वही नॉर्मल CIQ ही पूछ रहे थे जो अपने बेसिक्स होते हैं। ठीक हम्म। है, वही फैमिली के बारे में, वो सब चीजों के बारे में एक दो एग्जांपल्स पूछ रहे थे बीच में। ठीक हम्म। है। तो वही सब CIQ चल रहा था नॉर्मल। अच्छा, तेरे से यार वीकनेस और स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ पूछा था कि अपना कुछ हाँ, बताओ ऐसा कुछ? वीकनेस में बोल के आता था कि सर कम्युनिकेशन स्किल्स जो मेरे को लगता है कि मेरी एक वीकनेस है, मेरे को थोड़ा काम करना चाहिए उस पर, और मैं कर भी रहा हूँ। रिसेंटली मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा हूँ, दोस्तों के साथ डिस्कशंस कर रहा हूँ। ठीक है।
स्ट्रेंथ में मैं बोल के आया था कि सर आई थिंक माई डिटर्मिनेशन माई डिटर्मिनेशन इज माई स्ट्रेंथ। ठीक है, क्योंकि इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है, ऐसा भी एक चैलेंज है ही है मेरे लिए। माई फिटनेस और यू कैन से माई वेट इज ऑल्सो ए चैलेंज फॉर मी। तो उसके लिए भी मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, रनिंग रनिंग साइकिलिंग स्विमिंग कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मेरे को लगता है सर कि ये एक मेरी एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बोल के आया था। और एक स्ट्रेंथ मैं उनको बोल के आया था कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी इंसान को ऐसे अकेला बैठ के खाते हुए लंच करते हुए ऐसे ऑफिस में देख नहीं सकता। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उसके पास चला जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, थोड़े गप्पे लगाते हैं साथ में। ठीक है, तो मतलब मेरे से कोई ऐसा अकेला इंसान देखा नहीं जाता। तो आई थिंक वो सोशली भी मेरे को लगता है कि हाँ, सोशली एक्टिव कि बंदा है। मेरी एक हाँ कि मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे को ऐसा लगता है। तो बोलता हूँ कि तो यार और ये आर्मी से रिलेटेड कुछ पूछा था? आर्मी से रिलेटेड आर्मी से रिलेटेड यार, हाँ एक क्वेश्चन जो मेरे को याद आ रहा है, उसने पूछा था कि अच्छा कौन सी आर्म आपको ज्वाइन करनी है। बोलता कि सर सिंस दिस इज इंजीनियरिंग टेक्निक। एमसी ग्रेजुएट टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 137। ठीक है, सो मोस्टली आई वुड बी गेटिंग इंजीनियर सिग्नल्स और एनी टेक्निकल ब्रांच। तो बोलता है कि अच्छा व्हाई डोंट यू वांट टू जॉइन द इन्फेंट्री। तो आई टोल्ड हिम सर आई वांट टू जॉइन द इन्फेंट्री। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एंट्री, ठीक है, आई डोंट थिंक आई विल गेट अ चांस। सो ही देन आस्क्ड मी सपोज यू गेट द चांस टू जॉइन द इन्फेंट्री, ठीक है, विच रेजिमेंट वुड यू चूज। देन आई टोल्ड हिम सर आई वांट टू जॉइन द जेक लाइन। बोलता व्हाई। वो बोलता है कि सर वन ऑफ माय कजन इज देयर एज अ लेफ्टिनेंट इन जेक लाइन। बोलता ओके। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, कि रीजन भी पूछा था वो कि आपने कुछ बोला है तो क्यों बोल रहा है। तो वो एक अच्छा चीज यार, थी। ये बताओ, तेरे से ये भी पूछा होगा। हम हार्डकोर रिपीटर से ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी? इतना क्या चस्का लगाए देख। अब अक्षय, तू अच्छा खासा कमा रहा है, ठीक है, सिविल में। तब भी तू 15 बार एसएसबी देने आ रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो ये क्वेश्चन तेरे से पूछा था। हाँ, तो मैंने उनको पहले एक लाइन में जवाब दिया कि सर आर्मी इंस्पायर्स मी। वो बोलता हाउ। हम्म। वो बोलता सर स्टार्टिंग विद द फिजिकल फिटनेस। ठीक है, मेजर जनरल विक्रम डोगरा ही बिकेम आयरन मैन एट द एज ऑफ 58। ठीक है, मैंने उनका पॉडकास्ट सुना हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर आयरन मैन। ठीक है, एंड मैंने उनको देख के साइकिलिंग स्टार्ट की सर। ठीक है, मेरा इतना वेट लॉस हुआ, प्लस मेरे को साइकिलिंग में मजा भी आने लगा, और मैंने अपना एक खुद का पीआर भी बना दिया 70 किलोमीटर का इन 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस के पॉइंट से प्लस मैं आर्मी को देखता हूँ कि वो अपनी जॉब करते हैं, बड़े अच्छे से करते हैं। उसके बावजूद कोई भी देश में नेचुरल क्लेमिटी होती है, राजस्थान में कहीं भी, हमेशा सबसे आगे रहते हैं लोगों की मदद करने में। वो उनकी जॉब नहीं है, बट स्टिल दे आर ऑलवेज फर्स्ट। है ना, जम्मू एंड कश्मीर में मैं देखता हूँ कि बच्चों के लिए स्कूल वगैरह बना रहे हो, है ना, डेंटल कैंप्स या अदर मेडिकल कैंप्स वगैरह लगा रहे हैं कुछ बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो मतलब मेरे को उनको देख के ऐसा लगता है कि सर मतलब वो रियल हीरोज है और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब जो उनकी जॉब का पार्ट नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री। और उसके बाद तो सर एक जो डिसिप्लिन लाइफ है, फिर फिटनेस है, ठीक है, वो सब चीजें हैं सर इंस्पायर करने के लिए। बट ये कुछ प्राइमरी 2-3 रीजन थे जिसकी वजह से मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है। अच्छा यार, जैसे तूने अब इंटरव्यू के लिए ये सब चीजें बताई, जो तेरा एक्सपीरियंस था, तो तुझे ऐसा क्या डिफरेंस लगा कि तूने इस बार जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया हो, ठीक है, और इस बार तूने कुछ तो काम किया होगा अपने ऊपर, है ना, इन ऑर्डर टू टच दैट थ्रेशोल्ड, जिससे ये लोग तुम्हें रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो कुछ बता अपनी तैयारी के बारे में। तैयारी एक चीज तो वही थी, डिस्कशन, है ना। प्रद्युमन से लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, तुम लोगों से डिस्कशन किया था। तो उन्होंने यही चीज बताई कि भाई जितना पूछा जाए उतना ही बता। ठीक है, और कई बार वो पूछते कुछ और थे, मैं बताता कुछ और था। तो उन्होंने यही बताया कि भाई तू एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में सोच। रिप्लाई और रिस्पॉन्ड करने में एक फर्क होता है। ठीक है, रिप्लाई मत दे उनको, रिस्पॉन्स दे। कुछ पूछा है, कुछ टाइम ले, उसके बाद सोच के उसको अच्छे से बता उनको। ठीक है, तो एक तो ये डिस्कशन हुआ था। बस मेरा एक दोस्त था ओटीए में, उसने मेरे को ये बताया कि अक्षित एक काम किया अगर, डेली रात को सोने से आधा घंटे पहले खुद से बात किया अगर, ठीक है, विजुअलाइज कर कि वो तेरे से क्या क्वेश्चन पूछेगा या कैसे क्वेश्चन पूछेगा और तू उसका कैसे जवाब देगा।
और तो उसको कैसे और अच्छे से, मतलब अच्छे से फॉर्म कर सकता हूँ सेंटेंस को। ठीक है, तो वो चीज मैं करता था, जिसकी वजह से आई थिंक रियली उसने काफी हेल्प की मेरे को। ठीक है, एंड देन रिकमेंड हो पाया। चल भाई, इसी के साथ हमारा इंटरव्यू का भी कंप्लीट हो जाता है। और फिर आता है हमारा जीटीओ, सबसे मजेदार पार्ट एसएसबी का। ठीक है। तो जीटीओ में अगर बात करें, सबसे पहले अपना आता है जीडी। तो जीडी में हम लोग एक ही ग्रुप में थे। याद है? तू मेरे हाँ, सामने बैठा हुआ था। तो जीडी बता, अपना जीडी का एक्सपीरियंस बता। क्या जीडी में ऐसा था कि इंग्लिश वाली प्रॉब्लम दोबारा से आई है ना। मैं हाँ। कभी इनिशिएट तो कर ही नहीं पाता था हमेशा। ये लगा लो कि जब ग्रुप शांत होता था तभी मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता था, जिसकी वजह से हम्म। मेरा दोनों जीडी में पार्टिसिपेशन शायद 2 या 3 बार ही रहा है। ठीक है, तो वो स्टिल अभी भी मेरे को लगता है कि मेरे को काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए उसमें। ठीक है, तो वहां पे ऐसे जीडी में, पहली जीडी में मैं शायद 3 बार बोला, और दूसरी जीडी में मैं 2 बार बोला। ठीक है, और मेरे को ये लगा बाद में, हर बार जैसे मैं एनालाइज करता हूँ अपनी परफॉर्मेंस को, तो ये लगा कि हाँ, मैं और अच्छे पॉइंट्स दे सकता था। ठीक है, और मैं थोड़ा और ज्यादा पॉइंट्स दे सकता था, और अच्छे और ज्यादा, जो डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो यार, जीडी के लिए एक तो तूने अपने कम्युनिकेशन पे काम किया, जो तूने पहले भी बताया कि अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस किया करता था। उसके अलावा यार, ये जैसे अब हम लोगों को डेटा और फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में भी जानना होता है, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसके लिए तूने कुछ किया स्पेशल? हाँ, इसके लिए क्या होता था कि मैं डेली यूट्यूब एक तो सुनता था, जो अपने प्रशांत धवन सर है, उनकी वीडियो सुनता था ना। तो वो कुछ ना कुछ फैक्ट्स वगैरह देते रहते हैं। एक और भी एक यूट्यूब पे चैनल है जो काफी एक रिसर्च करके कंटेंट लेके आता है, अभी मेरे को उसका नाम तो नहीं पता। तो मैं अमित सेन मोस्टली गुप्ता। अपने, शायद वो है बट मैं श्योर नहीं हूँ एक बार। ठीक है, बहुत सारे हैं, बट मैं स्टडी वहां आईक्यू, से, स्टडी ग्लोज है, हाँ, हाँ। तो मैं वहां से अपने पॉइंट्स इकट्ठा करता था। या फिर क्या होता था कि मैं सुबह सुबह जब रनिंग करने जाता था, तो मैं द हिंदू का एडिटोरियल, कोई बंदा अगर रिव्यू कर रहा है उसको, तो मैं सुबह सुबह उसको सुनता था रनिंग करते टाइम। तो उसको मेरे को एक अच्छे आर्टिकल्स मिल जाते थे कि हाँ, ये आज काम का आर्टिकल आया हुआ है, जो मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि डेली इतना टाइम नहीं मिल पाता जॉब के बाद। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिए, वहां से डेटा कलेक्ट किया, कॉपी में लिखा अपना। ठीक है, उसके बाद एसएसबी के लिए जाते थे तो उसको रिवाइज कर लेते थे एक बार। ठीक है, तो ऐसे मैंने पॉइंट्स कलेक्ट किए थे। समटाइम्स इट इज फ्रॉम वीडियोस दैट आई सॉ और यूट्यूब, समटाइम्स इट इज फ्रॉम न्यूज़पेपर। ओके। तो जीडी में तो मैं भी था वहां पे। मैंने देखा था कि तूने पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल नाप तोल के किया था। ऐसा लग रहा था कोई पैसे मांग रहा है अगर तू सारा बोलेगा। ठीक है। तो वो तेरी बात सही है, जितना उतना ही बोलो, जितना ऐसा लगे भाई नॉलेज की बात कर रहा है ये इंसान, है ना। तो इसके बाद अपना आता है जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में हम सभी गवाह थे, क्या हुआ था? तो तू बता, तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था उसमें? यार, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या हुआ, एक तो मैं सोल्यूशन अच्छे से लिख नहीं पाया। ठीक है, अच्छा। प्लस क्या हुआ, जब जब डिस्कशन की बारी आई जीपी की, तो मेरे पास उस टाइम पे दिमाग मेरा चल रहा था कि हाँ, ये चीज और अच्छे से हो सकती है। हाँ। ठीक है, तो उसमें भी मैं, जीपी में आई थिंक डिस्कशन से ज्यादा चहल पहल होती है, लोग कुछ ज्यादा ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वहां भी मेरा कुछ ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा नहीं, क्योंकि सभी ही चिल्ला रहे थे, तो मैं इतना, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये था जीपी में मेरे साथ। तो मेरे को लग तो रहा था यार, कि मेरे को शायद और अच्छे और लॉजिकल पॉइंट्स देने चाहिए थे। ठीक है, थोड़ा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए था। तू तू यार सबसे मुझे बोल रहा है कि मैं यहाँ पे अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन तूने कुछ तो किया है। तेरे को रेकमेंड किया है ना। तो वो बता, तूने कुछ तो चेंज किया होगा अपने प्रीवियस अटेम्प्ट से, है ना। और जो एक हाँ, कंपोज, एक चीज तो मैंने नोटिस करी थी, तेरी काम एंड कंपोजर। बिल्कुल, जब सब लोग लड़ भिड़ रहे हैं, तू आराम से चुपचाप बैठा है, जैसे तपस्या करते हैं ना, कि हाँ भाई तुम लोग बात कर लो, मैं तुम्हें बताऊंगा एक पॉइंट बाद में। हाँ, तो पहले क्या था, मैं पूरा एक पैराग्राफ लिखता था जीपी में। हम्म। तो फिर मैंने वीडियोस देखी थी प्रद्युमन की, तो उसने बताया था कि कैसे हमको जीपी सॉल्यूशन लिखना चाहिए। पहले प्रायोरिटीज, है ना, कैसे हर एक प्रॉब्लम को कैसे प्रायोरिटाइज करोगे, उसके बाद रिसोर्सेज लिखो, और उसके बाद छोटे छोटे सेक्शंस में लिखो सॉल्यूशन को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। तो इस बार ये डिफरेंट किया था मैंने। ठीक है, जिसकी वजह से मैं अपना सॉल्यूशन कंप्लीट भी कर पाया था, प्लस वो एक रिप्रेजेंटेबल मैनर में भी था, मतलब कोई इसको पढ़ के समझ सकता था कि हाँ, चीजें ऐसे 4 पार्ट्स में अलग अलग तरीके से हो रही है।
तो वो एक जीपी जो रिटन सॉल्यूशन था वो इम्प्रूव था पिछली बार से। ठीक है। एंड देन डिस्कशन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया मैंने। जहाँ पे मेरे को एक दो पॉइंट्स ऐसा लगा कि हाँ ग्रुप ये डिस्कस कर रहा है बट इस पर्टिकुलर जगह पे शायद ये अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो मैं वहां पे सिर्फ 2 से 3 बार मैक्सिमम बोलाऊंगा। ठीक है, तो वो चीज थी इस बार। चलो फिर यार, इसके साथ ही हमारा जीपीई भी हो जाता है। फिर आता है अपना पीजीटी एंड एचजीटी। तो पीजीटी एचजीटी में तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था? ठीक है, पीजीटी में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं आगे जा रहा था। ठीक है, मैं इनिशिएटिव ले रहा था क्योंकि मेरे पास थोड़े आइडियाज थे चीजों को लेकर। बट क्या हुआ, कई बार मेरे को बीच में आइडियाज नहीं आए। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि पीछे से जो बंदा बोल रहा है कि जेंटलमैन आई हैव द आइडिया, ठीक है, अगर जीटीओ हमको परमिशन दे रहा था तो हमने पोजीशन स्विच कर रहे थे। अदरवाइज वो मेरे को आइडियाज अपना बता रहा था, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। ठीक है, बट मैं ये था कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था इस बार। तो ये एक डिफरेंस था जो पीजीटी में था इस बार। और एचजीटी में एचजीटी में ये हुआ था कि मैंने हाफ सोल्यूशन दे दिया था ग्रुप को। ठीक है, हाफ सोल्यूशन किसी और ने दिया था। तो मैं एचजीटी में भी एक्टिव था। इंस्टेड ऑफ मतलब पहले मैं क्या करता था कि पीछे खड़ा खड़ा सिर्फ देखता था कौन क्या कर रहा है, मेरे को आइडियाज नहीं आ रहे थे। ठीक है, और इस बार मेरी हेल्प की यूट्यूब ने, क्योंकि वहाँ पे काफी डिफरेंट अकेडमीज के थोड़े बहुत पीजीटी और इन सब के वीडियोस हैं। तो मैं क्या करता था, स्ट्रक्चर देखता था, वीडियो पोस्ट करता था कि ठीक है कि अगर मैं यहाँ होता तो मैं इसको कैसे लगाता। हम्म। ठीक है, कैसे सोल्यूशन बन सकता था। तो उसने काफी हेल्प की, जिसकी वजह से मैं थोड़ा एक्टिव रह पाया पीजीटी में और एचजीटी में। एक्टिव इन द सेंस आइडियाज आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहे हैं तो एटलीस्ट जो दूसरा बता रहा है उसको ही इंप्लीमेंट करो, ग्रुप को आगे लेके चलो। तो ऐसे ही चीजें हो रही थी। ठीक है, पीजीटी एचजीटी हमारा हो गया है। ठीक है, उसके बाद अपना आता है जीओआर, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो हमारी टीम जीती थी कि नहीं जीती थी भाई? कुछ याद आ रहा है? याद नहीं। एंड आई थिंक जीतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है, तो इस बार जो हमारा जी वो था ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, उसमें डिफरेंस ये था कि एक तो क्या हुआ कि जब जीटीओ ने बोला कि भाई आपने रूल ब्रेक किया है, ठीक है, एनी टू ऑफ पर्सन कैन रिपीट द ऑब्स्टेकल, लास्ट ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले भाग के गया था। हाँ, वो मैंने भी ठीक है, देखा था। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हाँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं फिट हूँ। ठीक है, तो मैं फटाफट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो मैं फटाफट गया, उसको मैंने रिपीट करके आया। इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। मैं सोचता कि ठीक है यार, किसी और ने किया है, गलती करके आया कोई, ठीक है कराएगा भाग आएगा, है ना। जा भाई, अपनी तो गलती का, इस बार पापों का प्रायश्चित कर ले। हाँ, तो इस बार पता नहीं ये मतलब इतना डिफरेंस कैसे आया सोच में। ठीक है, तो मैं फटाफट भाग के गया, बोला कि चलो मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, फटाफट आया, कंपोस्ट साइकिल कंप्लीट किया, अपने ग्रुप को ज्वाइन किया और फिनिश लाइन टच की। ओके। ठीक है, ये वाला इंसिडेंट तो मैंने भी नोटिस किया था कि भाई वो जब बोला था ना कि कोई दो बंदे जाओ, तो तू गया था, वो मैंने देखा था। ठीक है, तो हमारा इसके साथ जीओआर हो जाता है। फिर आता है फाइनली डे वन जीटीओ का लास्ट टास्क, दैट इज लेक्चर 8। तो तेरा लेक्चर 8 का क्या एक्सपीरियंस था? लेक्चर मेरे को 4 टॉपिक्स मिले थे एज यूजुअल, और मेरे को उसमें से 3 नहीं आते थे, 3 नहीं आते थे? एक ही आता था। हाँ, तो बचा किस्मत। सिर्फ एक ही। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो इसी पे ही बोलते हैं। मैंने प्रिपेयर किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया कि पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक इंट्रो देंगे क्या है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस कि क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, करंट क्या सिचुएशन है, क्या पॉजिटिव आउटकम्स है। ठीक है, क्या वे फॉरवर्ड है, कैसे जो नेगेटिव आउटकम्स हैं या जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं, ठीक है, उनको थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इस वे में स्ट्रक्चर किया था अपने लेक्चर के कंटेंट को। और एग्जैक्ट टॉपिक तो अभी मेरे को याद नहीं है कि क्या था, बट मैंने स्ट्रक्चर ऐसे ही किया था, इंट्रो एंड देन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस। ठीक है, देन व्हाट आर दी पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ इट, एंड देन हाउ like we can move in a positive direction from the situations that are currently going on. ठीक है, और लेक्चर 8 के लिए कोई स्पेशल तूने प्रैक्टिस करी थी कहीं पे अपना दोस्तों के साथ? कैसे क्या किया था? हाँ, लेक्चरेट के लिए मैंने ऐसा स्पेसिफिक कोई प्रैक्टिस नहीं की।
मतलब बोल के, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे ही हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वही सेम लेक्चरेट में ही बोलते हैं। ठीक है, बट लेक्चरेट के लिए मैंने प्रैक्टिस ऐसे की थी कि मैं कोई भी टॉपिक ढूंढता था, ठीक है, एंड देन उसको सर्च करता था। जैसे हो गया G20, ठीक है, और पीछे लगा देता था मैं IAS। ठीक है, तो आई थिंक एक है ना, एक IAS का एक काफी दृष्टि IAS, आई थिंक एक हम्म। चैनल है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो उनकी एक वेबसाइट भी है, तो उनकी वेबसाइट पे पूरा लेक्चरेट के फॉर्मेट में ही टॉपिक मतलब अच्छे से पूरा प्रेजेंट आर्टिकल रहता है दिया रहता है। कि हाँ। तो मैं वहां से पढ़ता था तो मेरे को काफी कुछ चीजें रिलेट कर पाता था कि हाँ यार लेक्चरेट जैसा ही फॉर्मेट है इनका भी। ठीक है, तो मैं वहां से पढ़ता था चीजें, तो वो भी मेरे को काफी अच्छा लगा, और वहीं से मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया था पूरा पूरा। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा GTO डे 1 हो जाता है, फिर आता है हमारा GTO डे 2। ठीक है, तो GTO डे 2 में सबसे पहले आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो तूने कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किए थे, और तेरा मतलब कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स कितना एवरेज रहता है? ओके, सो इस अटेम्प्ट में मैंने किए थे 12 इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, 12? बट आई थिंक मेरे 11 कंसिडर किए गए थे, क्योंकि लास्ट वाले में जो एक हमें बोला जाता है कि आपको ये आवाज निकालनी है टार्जन वाली। ठीक औ, है, वो शायद औ। मैंने, हाँ, तो वो शायद मैंने नहीं निकाली, तो उसकी वजह से अगर मैं 12 में से घटा दूं तो 11 ही मेरे को लगता है वैलिड रहे होंगे। अच्छा। ठीक है, और ऑन एन एवरेज मेरे 11 के आसपास हो जाते हैं। हम्म। तो हमेशा से मतलब ओवरवेट रहा हूँ, बट आई थिंक ओवरवेट कुछ अलग ही चीज है, मतलब बोन भाई डेंसिटी या पता नहीं मैं क्या है। बताऊं, तेरा ओवरवेट ओवरवेट नहीं है, तेरे पास है मसल पावर। तेरी बॉडी जब हम लोगों ने कपूरथला में देखी थी ना, तो भाई हम सब बात कर रहे थे कि भाई चेस्ट नंबर 24, तेरा चेस्ट नंबर 24 था ना। भाई तू अलग से ऐसे, तू ऐसे फ्लैक्स भी करता था ना, ऐसे करके यार, ऐसे करके। भाई अलग से तेरी बॉडी लगती थी, हम सब डिस्कस क्या करते थे भाई, ये पक्का पैरा कमांडो है अपना। पैरा के लिए जरूर ट्राई करियो भाई। बिल्कुल भाई। हाँ, तो मतलब यही सब चीजें थी। ठीक है, रनिंग वनिंग में करता था, जब भी मेरी एसबी होती थी उससे 15-20 दिन पहले मैं रनिंग और ये सब चीजें थोड़ी सी बढ़ा देता था, है ना, ताकि मैं और ज्यादा फिट हो जाऊं, एटलीस्ट जीटीओ वीडियो में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाऊँ। ठीक है, तो आई वॉज एबल टू डू अराउंड 11 ऑब्स्टेकल, है ना, ऑन एन एवरेज इन ईच अटेम्प्ट। और फिटनेस के लिए कुछ करता है? मतलब वो तो ऑब्वियसली तू करता होगा क्योंकि बॉडी बहुत तगड़ी है। फिटनेस के लिए मैं डेली बेसिस पे रनिंग करता हूँ। ठीक है, हर हर दिन मॉर्निंग पॉसिबल नहीं हो पाता तो इवनिंग में करता हूँ। ठीक है, बट रनिंग करता हूँ। वीकेंड्स पे मैं जब घर जाता हूँ, ठीक है, अगर गर्मियों का टाइम है, ठीक है, देन आई गो फॉर स्विमिंग, और अगर सर्दियों का टाइम है देन आई गो फॉर साइकिलिंग। ठीक है, यही कुछ चीजें हैं मतलब जो मैं करता हूँ रेगुलरली, जिसकी वजह से ठीक है मैं थोड़ा फिजिकली फिट रह पाता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो जाता है, फिर आता है कमांड टास्क। तो कमांड टास्क में तूने मुझे बुलाया था, तो मैं वहां पे गवा था, सब एज अ सब ऑर्डिनेट। तो अपना एक्सपीरियंस बता, कमांड टास्क का कैसा लग रहा था तेरे को? हाँ, तो कमांड टास्क में क्या था कि कमांड टास्क स्टार्टिंग में मैं पहले ही घुस गया, ठीक है, अपने एक सबऑर्डिनेट को लेके। अब उसके बाद मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा कि लास्ट वाले सबऑर्डिनेट को कैसे लेके आऊं, क्योंकि वहां पे एक ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर था ऐसे, हाँ हाँ। और उसके नीचे एक बेस था। ठीक है, और उसके आगे थी डायरेक्ट हमारी स्टार्टिंग लाइन। हम्म, ठीक है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यार लास्ट बंदे को कैसे लेके आऊं, क्योंकि वो जो बेस से लेके स्टार्टिंग लाइन है वो डायरेक्टली हम ब्रिज भी नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इन दो ट्राइंगल्स के बीच में हम जो प्लैंक है, प्लैंक को ऐसे सीधा रख देते हैं। ठीक है, बहुत मस्त आइडिया था। हाँ, तो वहां पे उन दोनों के बीच में मैंने सिर्फ प्लैंक को सीधा रख दिया। ठीक है, और उसके बाद नीचे अपने वो प्लेटफॉर्म पे रोप को मैंने कोयल बना दिया। ठीक है, और बल्ली का यूज करके लास्ट बंदे को हम ले आए थे। ठीक है, तो वो एक मेरे को लगता है काफी बढ़िया आइडिया था, क्योंकि अदरवाइज उसके अलावा तो मेरे को कोई आइडिया नहीं आया। अबे एक उसके वही बाद वो जब जो हम, आइडिया था ना, वही पॉसिबल था, और वो बना भी उसी के हिसाब से था। मैं भी यही सोच रहा था कि भाई बस यही लगाना है, लगा दे। और भाई तूने फाइनली लगा ही दिया। एज अ सबऑर्डिनेट हमको हाँ, बहुत तो उसमें, आइडिया आते हैं भाई। हाँ, तो जैसे ही स्टार्टिंग लाइन से सभी आए, सेकंड ऑब्स्टेकल पे हम पहुंचे, वहां पे मेरे पास आइडिया था, बट क्या हुआ, मैं दूसरा आइडिया सर्च करने लग गया, तो जीटीओ सर ने बोला कि जेंटलमैन, वो जो आइडिया आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे उसमें कुछ रोप लगा के हो सकता है क्या। तो फिर क्लिक किया आइडिया कि हाँ यार ऐसे हो सकता है, मैं प्लैंक पे थोड़ा रोप बांध के और बेस को थोड़ा नीचे कर सकता हूँ।
ठीक है, तो फिर मैंने आइडिया इम्प्लीमेंट किया एंड देन सभी ने क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो मेरा कमांड टास्क मैं बोलूंगा कि मीडियम था, ना ही ज्यादा डिफिकल्ट था, ना ही ज्यादा इजी था। तो ऐसे करके कमांड टास्क हमारा खत्म हो गया। ठीक है, कमांड टास्क हो जाता है। फिर आता है हमारा फाइनल ग्रुप टास्क। तो फाइनल ग्रुप टास्क में तो क्या ही बोले, बताओ कुछ। यार हाँ, तो फाइनल ग्रुप टास्क में ऐसा हुआ था कि सभी लोग आगे आगे भाग रहे थे, सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे थे, तो मैं वहीं पीछे ही खड़ा था, मैं ज्यादा कुछ पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहा था। मैं सबसे पहले फिनिश लाइन पे पहुंच गया, जब एक लास्ट जो कैंडिडेट था उसको लेके आना था फिनिश लाइन पे, ग्राउंड पे। तो सभी लोग ऐसे, क्या था, प्लेटफॉर्म पे ऐसे प्लैंक रख रहे थे और फिनिश लाइन पे प्लैंक रख रहे थे, है ना, और उसको बोल रहे थे कि आ जा तू। बट मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यार, अगर वो ऐसे पैर रखेगा ना प्लैंक पे, तो प्लैंक नीचे जाएगा और वो ग्राउंड को टच हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कोई मेरी बात सुन तो रहा नहीं था, तो मैंने एक रोप ली, उसका कोयल बनाया और उसको चुपचाप से जाके प्लैंक के नीचे और प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया। वो मेरे को पता नहीं किसी ने नोटिस किया या नहीं किया, बट उससे क्या हुआ कि थोड़ी सी हाइट मिल गई प्लैंक को, और वो बंदा इजिली आ गया था फिनिश लाइन पे, बिना और टच ना में। ही कोई रूल वूल, हाँ, रूल भी नहीं ब्रेक हुआ हमारा कोई। ठीक है, इसी के साथ हमारा एफजीटी हो जाता है। और हम लोग साथ में ही थे पूरे जीटीओ में, तो बड़ा मजा आया था। तू मेरा सबऑर्डिनेट था। ठीक है, हाँ। तो तूने भी देखा था मेरी परफॉर्मेंस को। फिर उसी के साथ हमारे ये 4 शानदार दिन खत्म होते हैं। फिर आता है हमारा आखिरी दिन, कॉन्फ्रेंस का। तो कॉन्फ्रेंस वाले दिन मैं तेरे साथ था पूरे दिन। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो बता भाई, बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस था तेरा कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस वाले दिन जैसे हमें ऊपर ले जाया गया, ठीक है, तो हम सभी लाइंस में बैठे थे, तो मेरे से आगे वाला बंदा गया कॉन्फ्रेंस के लिए। फिर उसकी फिर उसकी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, तो क्या हुआ, मेरे को वेट करा रहे हैं। हम्म। ठीक है, मेरे को होगी 2 से 3 मिनट। मेरे को लगा कि शायद कोई कॉफी वॉफी या ऐसे टी ब्रेक चल रहा होगा। फिर उसके बाद 5 मिनट होगी। ठीक है, फिर एक थोड़ी सी होप बढ़ने लगी, एक स्माइल आने लगी। ठीक है, कि अच्छा यार इस लगने बार लग लगता रहा है। है शायद कुछ होगा, इस बार लग रहा है कि कुछ होगा। फिर वो 5 से 7 मिनट हो गया ना, फिर ऐसे मतलब अराउंड 7-8 मिनट के अराउंड डिस्कशन चला था मेरे को बुलाने से पहले। ठीक है, एंड देन मैं खुश हो रहा था कि मेरे को लग रहा था शायद आज कुछ होगा यार, एटलीस्ट आज से पहले किसी ने मेरे को कंसिडर भी नहीं किया कि हाँ, इसके बारे में सोचते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, शायद हो जाए ये। फिर मेरे को अंदर बुलाया, फिर मेरे से क्वेश्चन पूछे उन्होंने काफी सारे। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मेरे से पूछा था, एक तो ये कि आ, आपने ये पर्टिकुलर गेम लिया है, मार्शल आर्ट्स किया था, तो आपने ये छोड़ क्यों दिया। ठीक है, तो मैंने उनको रीजन बताया कि सर मैंने मार्शल आर्ट्स क्यों छोड़ा। ठीक है, और पावर लिफ्टिंग आपने की तो कैसे स्टार्ट की, किस लेवल तक रिप्रेजेंट किया, और मार्शल आर्ट्स भी आपने कैसे स्टार्ट किया और किस लेवल तक रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि चार्ल्स डेविस कौन है ना। तो वो बोल दो, मैंने सीएससी की है कंप्यूटर साइंस, तो वो तो फादर ऑफ कंप्यूटर है। बट उस टाइम पे प्रेशर में मैं बोलता कि सर मैंने तो नहीं सुना, कौन है सर, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ। तो फिर उन्होंने मेरे को पूछा, अच्छा अक्षित मेरे को ये बता कि अगर कोई बंदा नया कंप्यूटर लेने जा रहा है तो HDD अच्छी रहेगी या SSD अच्छी रहेगी। हम्म। तो मैंने उनको वो बताया कि सर ये अच्छी रहेगी। वो बोलता है ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो मैंने उनको बताया कि ये फास्ट है ये स्लो है। तो फिर मैंने उसको बताया कि मैं ज़्यादा टेक्निकल हो गया कि सर उसमें डिस्क होती हैं, डिस्क रोटेट होती हैं, डिस्क के अंदर फ्रेगमेंट्स बने होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, बट SSD में हमारा कुछ नहीं होता, ऐसे SSD में हमारे सर्किट्स होते हैं। तो बोलता ओके। ठीक है, फिर उसके बाद उसने मेरे फादर से रिलेटेड पूछा कि अच्छा आपके फादर BSF में है, BSF किस टाइप की फोर्स है ना। तो वो सब मैंने उसको बताया, बट उसमें एक दो चीजें थी जो मैं नहीं बता पाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा अभी हम किस स्टेट में हैं, इसकी एडजेसेंट स्टेट्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है स्टेट। ठीक है, वो सब चीजें बता पाया। तो मतलब 30 to 40% चीजों को मैं जवाब कॉन्फ्रेंस में भी नहीं दे पाया। ठीक है, तो जितना मेरे को पता था उतना मैंने सब उनको बता दिया। और उसके बाद मैं बाहर आया कॉन्फ्रेंस से। तो उसके बाद पता नहीं, मैं खुश था, काफी ज्यादा खुश था कि एटलीस्ट उन्होंने सोचा तो कि हाँ शायद इस बंदे को ले सकते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे से खाना भी नहीं खाया गया, मैं कुछ ज्यादा ही खुश था। और उसके देखा बाद है, हमारा मैं जब रिजल्ट, साथ में ही था। हाँ। हाँ, तो उसके बाद जब हमें रिजल्ट के लिए बुलाया गया, तो उसके बाद आई थिंक मेरे से पहले दो बंदों को और बुलाया था। तो फिर उन्होंने बोला कि चेस्ट नंबर 22। ठीक है, तो मैं ऐसे ही खड़ा था, मेरे को पता ही नहीं था कि 22 तू मेरा ऐसे है हवा में उस देख रहा टाइम है पे। ऐसे करके। मैं तेरे को देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार अक्षित, हिल क्यों नहीं रहा है? अक्षित उठ जा भाई, क्या हो रहा है? तेरा चेस्ट नंबर बोल दिया। भाई तू ऐसे हवा में देख रहा है कि तेरा नाम लिया है कि नहीं।
फिर वो ऑफिसर बोलता कि क्या बुरा लग गया क्या, मैं वापस रख दूं क्या, ये नाम ना बोलूं। उसने ऐसा बोला था कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि जैसे ही मैं नाम बोलूंगा आप अपना बैग लेके मेरे सामने आओगे, नाम और डेट ऑफ बर्थ बताओगे। ठीक है। तो मैं जब उन्होंने पहली बार बोला तो मैं बिल्कुल ऐसे मतलब फ्रीज हो गया था। मैं कुछ बोला ही नहीं। तो उसके बाद उन्होंने चिल्लाया कि क्या अक्षित आगे आना है या बाहर भेज दूं। ठीक है। तो फिर उसके बाद तक मतलब ग्रुप के सभी बंदे बोलने लगे थे कि हाँ भाई तेरा है तेरा है। ठीक है। तो फिर मैं नहीं हो फटाफट रहा है। तभी मैं सामान लेके नहीं जा पाया। मैं अकेला ही गया उनके सामने। इधर नाम अक्षित है, डेट ऑफ बर्थ ये है। फिर उसके बाद मैं दोबारा सामान लेने आया, फिर वहां गया। और फिर उसके बाद तो खुशी के आंसू मतलब निकल ही गए थे। भाई जो तू रोया है भाई, लेकिन वो मोमेंट मैं चाहता हूँ भाई, जो भी एस्पिरेंट है हमारे जैसे, हार्डकोर रिपीटर है, फ्रेशर्स है, एक ना एक दिन तो हासिल करेंगे ही अपनी डेस्टिनी, लेकिन वो जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। हाँ, ये तो है। एंड देन कोशिश करते रहो, लगे रहो। सभी का टाइम होता है। तो यार अक्षित भाई, बहुत मजा आया यार तेरे से बात करके। और तू एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है भाई लोगों के लिए, कि भाई हार नहीं माननी है। कितना भी बुरा, कितने भी चैलेंजेस आ जाए भाई, कि तुम इतने घंटे दूर जाके, इतने हजारों किलोमीटर दूर जाके स्क्रीन आउट होके आ जाओ, और फिर भी हिम्मत ना हारो, और फिर एक दिन रेकमेंड होके ओटीए जाओ। इंस्पायरिंग स्टोरी भाई। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था ना, विशाखापट्टनम वाले अटेम्प्ट में मैं 33 घंटे ट्रेवल करके गया था ट्रेन से। अच्छा। ठीक है। एक दिन वहां रुका, स्क्रीन आउट हुआ, एंड देन फिर दोबारा 33 घंटे ट्रेवल करके आया। तो मेरे को तो यही लग रहा था कि यार क्या चल रहा है जिंदगी में। फिर उसके बोल बाद रहा मेरे को लगा कि हाँ यार, लिटरली कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाने स्टार्ट किए। और उससे अगले अटेम्प्ट में स्क्रीन इन हो गया था। ठीक है। बट वही शायद मेरे को और थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत थी। तो मैं ऐसे करके लगा रहा। तूने दिल पे ले लिया विशाखापट्टनम वालों को, कि मुझे मुझे रिजेक्ट किया, रुको अब तैयारी करके आऊंगा। नहीं मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे को खुद ही फील हुआ कि हाँ यार, अगर तू इस चीज के लिए एस्पायर कर रहा है तो तेरे को ये सब चीजें करनी होंगी। ठीक है। तो फिर मैंने वो चीजें इंप्रूव की, और मेरे को उनका रिजल्ट्स भी दिखा। इन टर्म्स ऑफ मतलब मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी की काफी इंप्रूव हुई। ठीक है। आई एम मोर कॉन्फिडेंट देन द प्रीवियस सक्सेस। ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने ऑब्जर्व की थी अपने अंदर, और ये चीज ऑब्जर्व करके अच्छा भी लगता है कि हाँ यार, पहले मैं ऐसा था, अब मैं थोड़ा चेंजेस। ऐसा हो गया हूँ, अब काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं। तो फिर वो चीज आप कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। यार बड़ा अच्छा लगा जैसे इंटरेक्ट करके, और मुझे लगता है कि जितने भी बंदे देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत ही मोटिवेट होंगे ये चीज देख के। और वो जो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होता है, आई होप वो लोग तेरे से सीखेंगे, है ना। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन श्योर। अक्षित, वंस अगेन, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई होप तू पैरा ही ज्वाइन करे और कमांडो बने, ठोके दुश्मनों को देश के। थैंक यू फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड थैंक यू फॉर दिस कंटेंट, बिकॉज आई थिंक प्रद्युमन आया और काफी बंदे आए, उन्हीं से मैंने काफी कुछ सीखा है ना। और या इसी चैनल से मतलब चीजें सीख के रिकमेंड होके एंड देन दोबारा यहीं आना, तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है काफी अच्छी चीज है, और एटलीस्ट मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। ये एक साइकिल है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जो भी देख रहे हैं, यार अक्षित तुझे याद है, हम लोग पता नहीं कौन सा दिन था, मुझे याद नहीं है, तो एक बंदा बोला कि यार किसको किसको लग रहा है कि वो रेकमेंड हो जाएगा, और अक्षित तू पता नहीं अपने बेड से उठा, बोलता मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मैं रेकमेंड हो रहा हूँ। भाई उसके पीछे क्या चक्कर था? वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था तेरे में? हाँ, तो क्या हुआ कि कपूरथला में जैसे कमांड टास्क चल रहा था, तो हम बैठे हुए थे। तो दिमाग कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो मैं ऐसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा था कि हाँ, एक अब सर ने इसको बुलाया है, अगली बार इस चेस नंबर को बुलाएंगे, फिर अगली बार इसको, और लास्ट में इसको बुलाएंगे। तो मैंने देखा कि सर ने वैसे ही बंदों को बुलाया है ना, उसी सीक्वेंस में। तो मैं सोचा कि यार काश कुछ अच्छा सोच लेता कि मैं रिकमेंड हो रहा हूँ, क्या पता वो भी सच हो जाता। हाँ, ठीक है। तो मैंने मैनिफेस्टेशन। बेंगलोर में हाँ, बेंगलोर में मैंने यही चीज की कि एटलीस्ट सोच तो अच्छा दूं कि हाँ रिकमेंड हो रहा हूँ मैं, और वो चीज हो भी गई। तो मतलब जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। हाँ, आपको मतलब यही चीजें हैं। तो यार वंस अगेन थैंक यू अक्षित। यार ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड, एंड मस्त आराम से ओटीए में ट्रेनिंग करो, रगड़ा दो फिर रगड़ा लो, ठीक है, और संभल के भी रहो सीनियर से, ठीक है। ठीक एंड है। सेम। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल।
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर हो सके और अक्षय जैसे ऑफिसर्स बन सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।